हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल में। मैं विनोद सर, जौरा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से फिर आपके बीच पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर यूनिट फर्स्ट सॉल्यूशन का अगला लेक्चर। और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जाएंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो उसके नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड है, उस सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर और कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करती, ऐसी सारी प्रॉपर्टीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। दैट मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कुछ टाइप्स पढ़ते हैं और उस टाइप्स के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी लिखा जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ईबी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डीएफ। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आरएलवीपी के नाम से होता है। तो यहां पर सबसे इंपोर्टेंट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आर नॉट द एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बट रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलिए बात करते हैं वन बाई वन। इसके अंदर आप देखेंगे, चलिए ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले डिफाइन करते हैं ऑस्मोसिस को। ऑस्मोसिस is derived from the Greek word osmo and sis. Osmo that means push and sis that means forward. It means osmosis का means होता है push forward. The process in which solvent particles move away from dilute solution or lower concentrated solution to the concentrated solution. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं, सॉल्वेंट जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी ज्यादा अमाउंट से, दैट मींस डाइल्यूट सॉल्यूशन से जब कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। याद रखिए ऑस्मोसिस के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिनमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पास हो सकते हैं, वो मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इंपोर्टेंट नोट पॉइंट लिखा हुआ, ऑस्मोसिस वाज स्टडी फॉर फर्स्ट टाइम बाय द एबनॉलेट इन 1748। ऑस्मोसिस को सबसे पहले यूज किया था वो साइंटिस्ट थे नॉलेट 1748 में। नेक्स्ट ऑस्मोसिस का ही एक स्पेसिफिक टाइप होता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का ठीक अपोजिट। क्योंकि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दैट मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में उल्टा होता है, सॉल्वेंट यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेट सॉल्यूशन से उल्टा डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं और इस वजह से एक वाटर बनता है, उस वाटर को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस से बनने वाला वाटर दैट मींस आरओ वाटर। देखिए क्या है, when the pressure applied on the solution side is more than the osmotic pressure, जब किसी सॉल्यूट और साथ साथ में जैसे प्योर सॉल्वेंट और साथ में एक सॉल्यूशन जैसे सी वाटर समुद्र के पानी को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर दिया जाए। सपोज ये आपका चैम्बर है, इसमें जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है वाटर के मॉलिक्यूल और यहाँ पर भरा हुआ है सी वाटर समुद्र का पानी। इन दोनों को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस सी वाटर यानी सॉल्यूशन वाली साइड में, ये सॉल्यूशन है, इस वाली साइड पर यदि प्रेशर अप्लाई किया जाए और जो अप्लाइड प्रेशर है वो इस सी वाटर के ऑस्मोटिक प्रेशर से यदि ज्यादा है, दैट मींस ऑस्मोसिस उल्टी डायरेक्शन में होती है। होना चाहिए था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ और हो जाती है फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट। और इसी के अंदर से कुछ साल्ट है वो इस चैम्बर के अंदर रह जाते हैं,
यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है प्योर वाटर का, और वही प्योर वाटर कहलाता है आरओ वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस से मिलने वाला वाटर। देखिए क्या, व्हेन द प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, इस सॉल्यूशन साइड पर जो आप प्रेशर P अप्लाई करते हैं इज मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, देन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द सॉल्यूशन साइड, सॉल्वेंट और वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन साइड से प्योर सॉल्वेंट साइड की तरफ मूव कर जाते हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। दैट मीन्स ऑस्मोसिस का अपोजिट है। चलिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर दैट मीन्स जिसमें साल्ट की अमाउंट ज्यादा होती है, उस साल्ट को रिमूव करने के लिए, यानी वाटर को, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए आप इस प्रोसेस का यूज करते हैं। सेकेंड है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी में से साल्ट को अलग करना है, उस पानी को ड्रिंकेबल बनाना है, तब भी इस ऑस्मोसिस का स्पेसिफिक टाइप जिसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं उसको यूज करते हैं। ये दो एप्लीकेशन है। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, द एक्सटर्नल प्रेशर विच अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वाली साइड पर अप्लाई करते हैं टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाता है, वही प्रेशर कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दैट मीन्स द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाई सिंबल पाई, इसको पाई सिंबल से डिनोट किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के इक्वल होता है विच प्रिवेंट, जो रोक देता है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के फ्लो को सॉल्यूशन की तरफ जाने से रोक देता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, तब भी इसका नाम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके लिए एक डाइल्यूशन थ्योरी, वन टॉप थ्योरी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन दी गई। वन टॉप साइंटिस्ट उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि आइडियल सॉल्यूशन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन और गैसियस स्टेट हुआ करती है, दोनों में कुछ सिमिलरिटीज हुआ करती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर ज्यादा होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह से आइडियल गैस और गैसियस सॉल्यूशन में बात करते हैं, वहां भी गैस के मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए इन दोनों में सिमिलरिटी होती है, और सिमिलरिटी को उन्होंने एक लॉ के जरिए डिफाइन किया था। उसी लॉ को कहते हैं वन टॉप थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई is directly proportional to the molar concentration of dilute solution at the constant temperature। दिए गए टेम्परेचर पर, यानी जब टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तब किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के, मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को यदि पाई मान लिया जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर को यदि पाई मान लिया जाए तो पाई प्रोपोर्शनल टू होता है सी, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी यहां पर आप देखोगे मोलर कंसंट्रेशन है। सी क्या है यहाँ पर? मोलर कंसंट्रेशन, एक्चुअली में मोलरिटी है, ये मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। पाई प्रोपोर्शनल टू सी, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म बॉन्ड ऑफ थ्योरी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है पाई इक्वल टू सी आर टी। आप यहां पर देखेंगे पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर इन एटमॉस्फेयर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। आर है उसकी यूनिट होती है न्यूमेरिकल के टाइम पर, आर की वैल्यू और यूनिट देखिए 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। दैट मीन्स लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, वैल्यू होती है 0.0821। टेम्परेचर केल्विन में होता है। यहां पर सी है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स मोल पर लीटर में है। अब यहां पर सवाल ये उठता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तब भी आपको यहां तक प्रूव करना है पाई इक्वल टू सीआरटी।
ये आपसे ये पूछा जाता है हाउ कैन यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तब इसका मैंने एक डेरिवेशन अलग से दिया है आपको, उस डेरिवेशन के थ्रू आप पाई टू सीआरटी तक उसको प्रूव करते हैं और उसके बाद में आप और वैल्यू पुट करते हैं। उस वैल्यू के अंदर जब फाइनली एक इक्वेशन बनकर आता है उसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए किसी भी पॉलीमर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। चलिए अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। व्हाट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इफ आर की वैल्यू आपको दी है। चलिए बात करते हैं, गिवन आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है। 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट WB लिखते हैं, ये 5 ग्राम है। 5% दैट मीन्स यहां पर वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम दैट मीन्स V, और वॉल्यूम लिखा जाता है 5% दैट मीन्स 100 मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर के अंदर 5 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व है। 100 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना होगा, तो मिलीलीटर को जब लीटर में चेंज किया जाता है 1000 से डिवाइड करेंगे, 1/10 दैट मीन्स 0.1 लीटर। V की वैल्यू 0.1 लीटर। यहाँ पर टेम्परेचर जो आपको दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करते हैं 27 + 273, और यहाँ पर जो टेम्परेचर निकल कर आएगा केल्विन में वो टेम्परेचर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा वो ये है 300 केल्विन। टेम्परेचर T दिया हुआ है, WV दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, R की वैल्यू आपको दी हुई है, R = 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आपको दिया हुआ है। जब आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपको जब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना होता है पाई = CRT, तो यहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर पाई C, और यहां पर कंसंट्रेशन है वो आपको नहीं दी है, दैट मींस WB की वैल्यू दी है, वॉल्यूम की दी है। तो यहां पर एक नया इक्वेशन बनता है, पाई = WB RT अपॉन MB × V, वॉल्यूम यहां पर लीटर में, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का मॉलिक्यूलर मास के साथ में रिलेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का मॉलिक्यूलर मास के साथ रिलेशन, पाई और MB में रिलेशन, पाई = WB RT अपॉन MB × V। यहां पर आप चाहेंगे तो WB जो आपको दिखा हुआ है, WB जो लिखा हुआ है WB वेट ऑफ सॉल्यूट, यहां पर वैल्यू रखेंगे 5, R की वैल्यू 0.0821, T की वैल्यू लिखा हुआ 300, और यहां पर मॉलिक्यूलर मास MB, मॉलिक्यूलर मास MB, यहां पर आप देखेंगे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, याद कर लें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास MB होता है 180 ग्राम पर मोल, 180, वॉल्यूम लिखा हुआ 0.1, 180 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट याद रखें, जिनको ये मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट याद नहीं हो पा रहे हैं कुछ मॉलिक्यूल के याद रखें, बाकी आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर है, उसमें मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखाया गया है। अब यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, पॉइंट उठाएंगे तो एक और 0 यहां पर आएगा। साथ में जब इसको सॉल्व करेंगे तब यहां पर इसका आंसर आता है 6.8 ATM, 6.8 ATM, सॉल्व करके आंसर आएगा 6.8 ATM। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये सेकंड, जिसे आप कहते हैं कि सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको लिखा था RLVP। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो रियलिटी में क्या है, रेशियो ऑफ लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, तब उस प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, उसे कहते हैं लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब इस लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के साथ रेशियो निकालते हैं, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फिर से याद करें,
इज एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इसका मीन्स होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये कम है, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट यदि आप लिखते हैं तो ये निकल के आता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो यहाँ लिखा हुआ है, और पी नॉट माइनस पी एस को ही आप लिख सकते हैं डेल्टा पी चेंज इन द वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट। राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया जाता है तब राउल्ट साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट मींस पीएस इज ए कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर रियलिटी में एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को यदि पीएस लिखा जाए और उसके बाद में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन को एक्स से लिखा जाए, सॉल्वेंट के लिए ए लिखा जाए तो पी एस प्रोपोर्शनल टू एक्स है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे आप तो पी एस इजकल टू के इंटू एक्स ए। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और एक और रिलेशन होता है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दैट मींस पी नॉट माइनस पी एस, एस नीचे लगा सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है एक्स बी, दैट मींस रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी दैट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट लिखा हुआ न्यूमेरिकल, चलिए इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन at the certain temperature is 0.850 बार, वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन का आपको दिया हुआ है, दैट मींस गिवन दिया क्या है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन दैट मींस पी नॉट दैट इज इक्वल टू 0.850 बार, 0.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दैट मींस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसकी अमाउंट दी है डब्ल्यू बी, वेट ऑफ सॉल्यूट डब्ल्यू बी 0.5 ग्राम, non electrolyte solid is added to 39 gram of benzene, 39 gram of benzene that means pure solvent है उसका वेट दिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट WA 39 ग्राम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 0.845 बार, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आपको दिया हुआ है 0.845 बार, पीएस को आप यहां लिखें दोनों से। What is the molecular mass of solid substance if molecular mass of benzene is 78 ग्राम पर मोल, सॉल्वेंट का आपको दिया हुआ है, सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है वो MB आपको फाइंड आउट करना है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मोलिकुलर मास के साथ में रिलेशन शो करने वाला फॉर्मूला, और फॉर्मूला है वो ये होता है, जब हम बात करें फॉर्मूले की तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी इस बार दिया हुआ है, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का वेट लिखा हुआ है 78 ग्राम पर मोल। आपको एम बी फाइंड आउट करना है, पी नॉट दिया है, पी एस दिया है, डब्ल्यू बी दिया है, एम ए दिया है, डब्ल्यू ए दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है मोलिकुलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसको लिखना है, दैट मीन्स यहां पर आपको ये एम ए दिया हुआ है, एम ए 78 ग्राम पर मोल, दैट मीन्स बेंजीन जिसे सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया गया उसका मोलिकुलर मास 78 ग्राम पर मोल है। सभी वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो यहां पर आप लिखेंगे 0.850 जो लिखा हुआ है, देखिए आप यहां पर पी नॉट की ये लिखेंगे 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इक्वल टू डब्ल्यू बी, यहां देखिए डब्ल्यू बी 0.5 अपॉन एम बी आपको फाइंड आउट करना है इंटू एम ए दैट मीन्स लिखा हुआ है, एम ए है वो 78 ग्राम, डब्ल्यू ए फाइंड आउट लिखा हुआ है 39,
ये यहाँ पर 2 बार चला जाएगा, और यहाँ पर जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 0.850 में से 0.845 को, तो आपका आंसर यहाँ पर 0.005 अपॉन 0.850 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 अपॉन एम बी। आपको एम बी फाइंड आउट करना है, तो एम बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाएगा, तो 0.850 इंटू 0.5 इंटू 2 अपॉन 0.005। और मोलिकुलर मास, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के अंदर जो मोलिकुलर मास आता है वो आता है 170 ग्राम पर मोल। ये आंसर है आपका। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक बेहतरीन क्वेश्चन, जो कि पिछले एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था, एमपी बोर्ड में फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, मोलिकुलर मास से निकल के आया 170 ग्राम पर मोल। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर पर पढ़ रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की हल्की सी अमाउंट को एडेड इनटू द प्योर सॉल्वेंट, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिक्रीज। वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का, बट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। दिस इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीन्स होता है इंक्रीज होना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा टी बी। बी का मीन्स है बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी लिखा है, दैट मीन्स चेंज इन द टेम्परेचर। आप यहां पर देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर में, देखो डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इस तरह से लिखना है, डेल्टा टी बी इक्वल टू, जब आपने प्योर सॉल्वेंट में आपने किसी सॉल्यूट को, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, उसको ऐड किया, जस्ट लाइक यूरिया, उसको जैसे ही ऐड करते हैं उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। बॉइलिंग से देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का कम है, तो आप लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू, सॉल्यूशन का ज्यादा है, दैट मीन्स सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का कम है। डेल्टा टी बी इक्वल टू टी एस माइनस टी जीरो। टी एस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, टी जीरो दैट मीन्स टी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर रिलेशन है, एक रिलेशन है जिससे न्यूमेरिकल करते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू, डेल्टा टी बी इक्वल टू रिलेशन है, आप नोट कर लीजिए, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बी इट इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, और वाटर के लिए केबी की वैल्यू होती है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डब्ल्यू बी ए वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी ए या मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए लिखा हुआ है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ग्राम में लिया गया है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन दिया क्या है, 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया को आपने वाटर में डिजोल्व किया है, यूरिया डब्ल्यू बी, ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट डब्ल्यू बी 12.5 ग्राम, और उसके बाद वाटर है, ये सॉल्वेंट है, डब्ल्यू ए इक्वल टू 170 ग्राम। जैसे ऐड किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी बी हमने देखा 0.63 केल्विन, केबी वाटर के लिए दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, यूरिया का मोलिकुलर मास निकालना है, फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहां पर, और इस फॉर्मूले के अंदर आप लिखेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। यहां पर आप देखेंगे कि डेल्टा टी बी आपको दिया हुआ है, मोलिकुलर मास, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया, दैट मींस एम बी आपको फाइंड आउट करना है, एम बी फाइंड आउट करना है, दैट मींस एम बी इक्वल टू क्या होगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए। के बी है वो लिखा हुआ है 0. एम बी इक्वल टू
0.52 इंटू WB वेट ऑफ सॉल्यूट 12.5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी की वैल्यू आपको दी हुई है 0.63 और साथ में लिखा हुआ है WA की वैल्यू दी है 170 मॉलिक्यूलर मास। इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जब आप निकालना चाहेंगे तब इसका मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है 60.69 ग्राम पर मोल, 60.69 ग्राम पर मोल। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट और लास्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू द प्योर सॉल्वेंट, तब तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, फर्स्ट कंडीशन होती है डिप्रेशन इन द वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड कंडीशन है इंक्रीजिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड कंडीशन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके अंदर जब आप पढ़ते हैं तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF, इसको आप डेल्टा TF से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। यहां पर डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जब आप लिखते हैं दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट जाता है, दैट मींस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट TF नॉट लिखते हैं, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TFS लिखते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम है, दैट मींस TF नॉट को पहले लिखा है, TFS को बाद में लिखा हुआ है। तो रिलेशन आप देखते हैं तो रिलेशन सेम आता है, डेल्टा TF इक्वल टू होता है KF WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। आप डेल्टा TF और साथ में MB में रिलेशन, दैट मींस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF KF इज कॉल्ड मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में सबसे पहले गिवन दिया कि आपको 5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस डिसॉल्व इन द 50 ग्राम ऑफ वाटर, 5 ग्राम ऑफ सबस्टेंस दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट WB 5 ग्राम डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, दैट मींस WA लिखा हुआ है 50 ग्राम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट मींस डेल्टा TF लिखा हुआ है, डेल्टा TF इक्वल टू लिखा हुआ है 1.2 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस KF फॉर वाटर के लिए KF की वैल्यू 1.85 और 1.86 होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल। मॉलिक्यूलर मास MB आपको फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। आप जब फॉर्मूला यूज करें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट MB इधर आएगा, डेल्टा TF इधर जाएगा, तो आप लिखेंगे KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन में लिखते हैं डेल्टा TF, ये डेल्टा TF है वो इधर चला जाएगा और यहां पर लिखेंगे आप WA। MB इक्वल टू KF 1.85, WB 5 ग्राम, ये 5 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF 1.2 WA 50 ग्राम। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आएगा, और जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है वो मॉलिक्यूलर मास होता है 154.2 ग्राम पर मोल। ये आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड एलिवेशन रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, थर्ड मैंने बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ आपको एक्सप्लेन किया है वो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ में इसी तरह से पूरा का पूरा सिलेबस सॉल्व कराते जाएंगे। मेरे अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।